तो आज चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे लघुगणक, प्रश्नावली 2.1। जैसे कि पिछले सवालों में हम सीख चुके हैं आधार और घात, ठीक है, उसी पर आधारित यह लघुगणक है। तो देखिए लघुगणक दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु प्लस गणक। तो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा या छोटी, और गणक का मतलब होता है गणना। गणना का मतलब हल करना, ठीक है, मतलब छोटी सी गणना करके हम अज्ञात राशि का मान पता कर लें, लघुगणक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए पिछली प्रश्नावली में हम सीख चुके हैं कि यदि 2 को हम 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कराएं, क्योंकि 2 है 6 बार लिखा, इसलिए हम इसे 2 की घात 6 लिख सकते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जब हम इन 6 2 की गुणा कराएंगे तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो इसे हम 64 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम 2 को 6 बार गुणा कराएं तो इसका मान 64 हो जाएगा, और इसे हम 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। तो जो यह घात 6 है इसे पता करना ही लघुगणक कहलाता है। जैसे ये चीज यहाँ पर अगर हम लिख लें 2 की घात 6 बराबर 64, ठीक है, मतलब 2 को 6 बार गुणा कराएंगे तो 64 हो जाएगा। तो अगर हम इसे लॉग के रूप में लिखें तो यह इस प्रकार होगा कि लॉग, देखिए जो यह 2 है यह आधार है और यह घातांक है, और 2 की घात 6 का जो मान है वह 64 है, मतलब यह आधार है, यह घातांक है और यह इसका मान है 64, ठीक है। तो आधार जो 2 है वह हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, ठीक है। मतलब 2 को कितनी बार गुणा कराया गया होगा कि 64 आया है, तो 64 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मतलब log बेस 2 64 का मान कितना आएगा, यह जो घात 6 है यही हमारा लघुगणक है, ठीक है। तो 64 का लघुगणक होगा 6 यदि आधार हो 2। तो यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि अगर हमारे पास log और यहाँ पर है 1000 है, ठीक है, और बेस में मतलब आधार यहाँ पर कुछ भी ना हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 10 छिपा है, ठीक है। मतलब अगर बेस 10 हो तो उसे हम ना लिखें तब भी चलेगा। तो अगर हम 1000 का लघुगणक ज्ञात करें और जिसका आधार 10 हो तो कितना आएगा, हम जानते हैं कि 10 को अगर हम 3 बार गुणा कराएंगे तभी तो 1000 आ पाएगा, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि 10 को 3 बार गुणा कराया गया होगा, ठीक है, इसलिए log 1000 का लघुगणक आएगा 3, ठीक है। तो इससे एक और यह भी निष्कर्ष निकलता है कि ये जो लघुगणक है वह इस प्रकार के सवालों पर आधारित है, ठीक है। मतलब 5 को कितनी बार गुणा कराया जाए कि वह 625 हो जाए। तो इस प्रकार के अगर हमारे पास सवाल है तो वहां पर हम लघुगणक का प्रयोग करके बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह पर क्या होना चाहिए, या यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर 5 दिया है और इधर 625 दिया है, ठीक है, या कुछ और दिया है, तो हम a का पता कर सकते हैं लघुगणक की सहायता से, ठीक है। और यदि यहाँ पर संख्या दे रखी है, मान लेते हैं 5 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो हम इस n का पता कर सकते हैं लघुगणक की सहायता से, ठीक है। तो अब प्रश्नावली 2.1 के सवाल देखते हैं। कह रहा है घातांक के रूप में लिखो, ठीक है, मतलब इस लघु को हमें हटाना है, तो इस लघु की जगह पर हम log भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली 2.1 में बस हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि a की घात x है, ठीक है, और बराबर में n है, तो ये तो है घातांक रूप, और यदि इसे हमें log के रूप में लिखना हो तो या तो लघु लिखें या तो log लिखें, तो हम log का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यदि a की घात x बराबर n है तो जब इसे हम log के रूप में लिखेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा, log जो यह बेस है, हम जानते हैं कि यह आधार है और यह घातांक है, ठीक है, और यह इसका मान है। तो जो यह आधार है तो आधार को यहाँ पर a का a ही रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है, और x और n ये आपस में स्थान बदल लेंगे, मतलब n यहाँ पर आ जाएगा और x यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर n हो जाएगा और इधर
x हो जाएगा। ठीक है, पूरी प्रश्नावली में बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि घातांक के रूप में लिखो, मतलब इस रूप में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लॉग नहीं था, तो जब हमने लॉग यहाँ पर लिखा तो ये x और n आपस में स्थान बदल दिए। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लॉग हटाएंगे तो पुनः ये आपस में स्थान बदल देंगे। जैसे जैसे ही हम यहाँ पर लॉग हटाएंगे तो a तो यहाँ रहेगा, x यहाँ पर आ जाएगा और n पुनः यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रश्नावली में बस यही एक फार्मूला यूज करना है और बाकी के जो प्रश्नावली है उनमें दूसरे सूत्र यूज होंगे। ठीक है, तो इस सवाल में कह रहा है घातांक के रूप में लिखो, तो इसे घातांक के रूप में लिख लें, या जैसे कि यहाँ से हम लॉग हटाएंगे तो जैसे यहाँ आधार जो a था वह a यही का यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार 2 है तो यहाँ पर 2 का 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो जब लॉग हटेगा तो जो n और x हैं ये एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। जैसे यह x यहाँ आ गया और यह n यहाँ चला गया, इसी प्रकार यह 5 यहाँ पर आ जाएगा और 32 बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब अगर 2 को हम 5 बार गुणा कराएं तो यह 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो अब इस दूसरे सवाल को भी हमें घातांक के रूप में लिखना है, जो कि है log बेस 5 625 बराबर 4। तो जब इसे घातांक रूप में लिखेंगे मतलब यह log जब हटाएंगे तो यह 5 तो यही का यही रहेगा क्योंकि यह आधार है। ठीक है, और 625 बराबर के इधर आ जाएगा और 4 इस 5 की घात बन जाएगा। ठीक है, और 625 को इधर कर दें तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार तीसरे सवाल में log बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो फिर इसमें भी हमें log हटाना है तो क्या हो जाएगा, 10 तो यहाँ आधार है। ठीक है, तो 10 का 10 रहेगा, यह एक यहाँ पर आ जाएगा, इसकी घात बन जाएगा। ठीक है, और जो यह 10 है यह बराबर के इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर चौथे सवाल में log बेस a1 इज इक्वल टू 0, तो फिर इसमें भी हमें log हटाना है तो क्या हो जाएगा, a की घात यह 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 बराबर के इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब इस पांचवें सवाल में log बेस 2 1/8 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो इसमें भी हमें log हटाना है तो यह जो आधार 2 है यह यही का यही रहेगा और ये जो बराबर के इधर है माइनस का 3 यह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पर यह 1/8 आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। छठे सवाल में log बेस 3। ठीक है, तो जो बेस 3 है वह बेस 3 यहीं पर रखें और इसकी घात हो जाएगी बराबर के उस साइड में जो है माइनस का 3, तो माइनस की 3 घात हो जाएगी और जो यह 1/27 है यह बराबर के इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो अगले सवाल है उसमें कह रहा है 10 आधार मानकर लघुगणक ज्ञात करो। जैसे log 2 यहाँ पर 2 होता था या 3 होता था या 5 होता था या a होता था, तो अब इसकी जगह पर हमें 10 मानना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस 1 लाख को हम 10 की घात 5 लिख सकते हैं, तो लघुगणक भी हमारा 5 ही होगा। लेकिन करेंगे कैसे इसे, तो यहाँ पर लिखें क्योंकि 10 की घात 5 बराबर 1 लाख होता है। ठीक है, क्योंकि जब 10 को 5 बार गुणा कराएंगे तो देखिए 10.100, 10,000, 10,10,000, 1 लाख, तो 10 है 5 बार, 1 2 3 4 5, इसीलिए 10 की घात आ गई 5, मतलब आधार हमारा 10 है। अब यहाँ पे लिखें इसलिए अब हम log लगा लें। ठीक है, तो अभी देखिए पीछे सीख चुके हैं कि यदि a की घात x बराबर n है तो जब इसे हम log के रूप में लिखेंगे तो जो यह आधार a है यह तो यही रहेगा और x की जगह पर n आ जाएगा और n की जगह पर यह x आ जाएगा। n यहाँ पर आ जाएगा और x बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया हम इसमें भी वही करें कि 10 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो हमारा आधार है और 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा और 5 बराबर के इधर आ जाएगा। मतलब आधार 10 मानकर अगर हम लघुगणक ज्ञात करें तो 1 लाख का लघुगणक आएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 8वें सवाल में
0.001 है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ दशमलव हटा लें, तो चूंकि 0.0001 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ हम दशमलव हटाएं तो ऊपर तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, ठीक है। तो बटे में 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/10 की घात, क्योंकि 1 के बाद है 4 जीरो, इसीलिए 10 की घात हो जाएगी 4। और हम जानते हैं कि जब नीचे की घात ऊपर जाएगी तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस बन जाएगी। तो यहाँ 10 की घात प्लस की 4 है, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 10 की घात माइनस की 4 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 0.001 को हम 10 की घात माइनस का 4 लिख सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख दें, या 10 की घात माइनस का 4 बराबर 0.001, ठीक है। तो देखिए चाहे तो आप इसे इतना लंबा ना करें, यदि आप पहले से जानते हैं कि 0.001 को हम 10 की घात माइनस का 4 लिख सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते थे। तो अब हमें 0.001 का लघुगणक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखें, इसलिए log बेस 10, अब इनको आपस में बदल दें, ये चीज यहाँ पर रख दें और 4 बराबर के उधर कर दें, तो 0.0001 और बराबर के उधर माइनस का 4, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। मतलब 0.001 का लघुगणक आएगा माइनस का 4। तो अब इस नवे सवाल में है 0.01, तो हम जानते हैं कि 0.01 को यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि 0.01 को 1/, ठीक है, 1/1 के आगे उतने जीरो जितने कि दशमलव के बाद अंक हो। तो दशमलव के बाद 1 2 सिर्फ 2 अंक हैं, इसीलिए 2 जीरो लगा दें, ठीक है। तो बराबर 1/, हम जानते हैं कि 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, बराबर फिर वही चीज इसमें करें, 10 की घात जो प्लस की 2 है इसे हम ऊपर भेज दें तो माइनस की 2 घात हो जाएगी 10 की। तो फिर या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 2 को हम 0.001 लिख सकते हैं। मतलब 0.01 को हम 10 की घात माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें इतने का लॉग पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें, इसलिए लॉग बेस 10 और 0.01, तो ये चीज तो यहाँ लिख दी गई। अब बराबर के उधर हम यह जो घात माइनस की 2 है वह इधर कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 0.01 का लघुगणक आएगा माइनस का 2। तो अब सवाल कह रहा है कि 2 आधार मानकर लघुगणक ज्ञात करो। तो जैसे कि अभी पिछले सवालों में 10 आधार मानकर लघुगणक ज्ञात किया गया था, तो इसी प्रकार अब हमें आधार 2 बनाना होगा। तो लिखेंगे, चूंकि अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, ठीक है, क्योंकि 2 को अगर हम 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अब इसका हमें लघुगणक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखें, इसलिए लॉग, अब देखिए 2 तो यही रहेगा, ठीक है, 2 यही रहेगा और 16 यहाँ पर आ जाएगा और 4 बराबर के इधर आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 11वें सवाल में 1/4 है, तो पहले तो हम इस 1/4 को सही से हल कर लें, ठीक है। तो चूंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं बराबर 1/, इस 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4। तो अब हम इस घात को ऊपर भेज लें तो यह हो जाएगी 2 की घात माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि नीचे प्लस की घात 2 थी इसलिए ऊपर माइनस की 2 घात हो गई। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 2 की घात माइनस का 2 इधर कर लें और 1/4 इधर कर लें, ठीक है। अब चूंकि हमें लघुगणक ज्ञात करना है इसलिए लिखें, इसलिए लॉग, अब बेस में तो 2 ही रहेगा तो यहाँ पर 2 और यह 1/4 यहाँ पर आ जाएगा और यह माइनस का 2 जो घात है वह बराबर के इधर आ जाएगी। मतलब अगर आधार 2 है तो 1/4 का लघुगणक माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 12वें सवाल में √2 है, तो चूंकि
अंडर रूट 2 को हम 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो जब यह रूट हटेगा तो इस रूट की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 2 की घात 1/2 बराबर अंडर रूट 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब इसे लॉग के रूप में लिख लें तो क्या हो जाएगा, log बेस 2। ठीक है, आधार 2 बन गया, क्योंकि 2 आधार मानकर हमें लघुगणक ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 यह बराबर के इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो ये 3 सवाल हैं 13, 14, 15, इसमें आधार हमें 3 मानकर लघुगणक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि इस 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा। तो जब हम इसका लघुगणक निकालेंगे तो यह हो जाएगा, इसलिए log, देखिए 3 तो यहाँ रहेगा, क्योंकि आधार हमें 3 मानकर लघुगणक ज्ञात करना है, इसलिए यह 3 तो यही रहेगा। ठीक है, और इस 3 और इस 27 की अलदा बल्दी हो जाएगी, मतलब 27 यहाँ पर आ जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधार यदि 3 हो तो 27 का लघुगणक 3 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी प्रकार अब देखिए, क्योंकि 1/81 को हम 1/3 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को यदि हम 4 बार गुणा कराएं तो 81 हो जाएगा। 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात -4। जब यह 3 की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की है, इसलिए 3 की घात -4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें लॉग निकालना है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 3 की घात -4 बराबर 1/81। ठीक है, अब इसे log के रूप में जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा log बेस 3। ठीक है, बेस 3 हो जाएगा, और यह 1/81 इस 4 की जगह पर आ जाएगा, और यह माइनस की जो घात 4 है यह बराबर के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो -4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस 15वें सवाल में चूंकि यहाँ पर और करणी के अंदर भी 3 है, तो हम जानते हैं कि इस चीज को हम 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब यह करणी हम हटाएंगे तो इस करणी को हम 1/3 लिख सकते हैं। पिछली प्रश्नावली में हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर हम लिख सकते थे 3 की घात 1/6, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसीलिए 1/3 लिख सकते हैं जब यह करणी हटेगी। तो अब आधार 3 मानकर इसका लघुगणक ज्ञात कर लें, तो लिखेंगे इसलिए log बेस 3, और इनकी अदला बदली कर लें, मतलब 3 करणी 3 और बराबर के उस साइड में यह 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जो ये सवाल है इनमें हमें मूल्य ज्ञात करना है, मतलब अब हमें इसका लघुगणक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, इसलिए लघुगणक 2 आएगा। ठीक है, लेकिन हल करने का तरीका क्या रहेगा, तो जैसे हम पिछली विधि लगाते थे तो इसमें भी अगर वही विधि लगाएं तो इसे हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना log, ठीक है, इस लघु की जगह पर log लिख दिया गया, log बेस 10 100 बराबर x। अगर हम इसको x मान लें, मतलब log बेस 10 100 का मान हमने मान लिया कि x आएगा। ठीक है, तो इस x का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब यह log हटेगा तो 100 और x की अलदा बल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यह log हटा लें तो यह हो जाएगा 10 की घात x हो जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा और 100 बराबर के उधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो हम जानते हैं कि यह आधार कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा x बराबर 2। ठीक है, और जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने log बेस 10 100 को x के बराबर माना था, तो x का मान कितना आ गया 2। तो अब इस 17वें सवाल में भी मान लें, माना log 4 1/64। ठीक है, इसको हम x के बराबर मान लें,
तो अब यह log हटा लें तो हम जानते हैं कि जब यह log हटेगा तो 4 तो आधार है, तो 4 का 4 यहाँ रहेगा और इनकी अदला बदली हो जाएगी, मतलब x यहाँ पर आ जाएगा और 164 बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 की घात इधर x तो है ही और इस 1/64 को हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं, 1/4 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो अब जो यह घात नीचे 4 की 3 है इसे हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 4 की घात x बराबर इधर 4 की घात -3। अब फिर दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है, मतलब 4 4 कट जाएगा तो इधर रह जाएगी घात x और इधर रह जाएगी घात -3, मतलब x का मान आ गया -3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 18वें सवाल में इतने को हम x के बराबर मान लें तो माना log बेस 7 1/343 इज इक्वल टू x, मतलब इसको हमने x के बराबर मान लिया। ठीक है, तो फिर हम यह log हटा लें तो जब log हटेगा तो यह हो जाएगा 7 की घात x हो जाएगी और x की जगह पर यह 1/343 आ जाएगा। तो अब इस 343 को भी 7 की घात बना लें, 1/ तो इस 343 को हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 को यदि 3 बार गुणा कराएंगे तो 343 हो जाएगा, क्योंकि 7 सती 49 और 49 सती 343। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा 7 की घात x बराबर 7 की घात -3, क्योंकि प्लस की घात 3 थी ऊपर आएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी। अब दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 7 इधर भी है 7 इधर भी है, तो 7 7 तो कट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ x बराबर -3। ठीक है, और जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस 19वें सवाल में देखते हैं, माना log बेस 5 0.2 बराबर x, इसको x के बराबर मान लें। ठीक है, तो जब यह log हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 की घात x बराबर इस x की जगह पर यह 0.2। ठीक है, तो 5 की घात x बराबर, अब देखिए 0.2 को हम लिख सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद अंक में 2 है। ठीक है, और दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए 1 लिखकर जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं 1 के बाद। ठीक है, तो 1 ही अंक है दशमलव के बाद, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, मतलब यह हो गया 2/10। जब हम इसे काटेंगे तो 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 की घात x बराबर आ गया 1/5। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 की घात 1 है, तो जब यह 5 की घात 1 ऊपर जाएगी तो 5 की घात -1 हो जाएगी, मतलब इसे हम 5 की घात x बराबर इसको 5 की घात -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो जब 5 5 कट जाएगा तो इधर रह जाएगा x बराबर -1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 20वें सवाल में आधार यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो इसको भी हम मान लें x के बराबर, तो माना log बेस 100 0.001 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इतने को x के बराबर मान लिया, फिर वही प्रक्रिया इसमें करें, log हटा लें तो यह हो जाएगा 100 की घात x हो जाएगी। ठीक है, और यह जो 0.001 है यह बराबर के इधर आ जाएगा। अब इसे हम हल कर लें तो यहाँ देखिए 100 की घात तो x है ही। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 001 है, मतलब दशमलव के बाद 0 को छोड़कर अंकों में 1 है। ठीक है, तो 1 बटा फिर 1 लिखेंगे और इस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, इसीलिए इसके आगे 3 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इधर 100 की घात x बराबर इसे हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 3। ठीक है, क्योंकि 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे जान लीजिए कि 1 के बाद जितने भी 0 होते हैं, ठीक है, उसे हम 10 की उतनी ही घात लगा देते हैं जितने की 1 के बाद 0 है। तो 1 के बाद यहाँ 3 और 3 6 1 7 0 है, इसलिए 10 की घात 7 कर देंगे।
यहाँ पर एक जीरो और होता, मतलब 8 होते जीरो, तो 10 की घात 8। तो यहाँ पर एक के बाद 3 जीरो है, इसलिए 10 की घात 3 लिख दिया गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा 100 की घात x बराबर, इधर हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3। इस बार आधार बराबर नहीं है, इधर 10 है इधर 100 है, तो यह कटता जब है जब आधार दोनों पक्षों में बराबर हो। तो यहाँ पर 10 है यहाँ पर 100 है, तो कट तो पाएगा नहीं, तो इस 100 को भी हम 10 बना लें। ठीक है, तो 100 को 10 कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि इस 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए बाहर घात x पहले से है, तो वह भी x तो यहाँ पर रहेगा, मतलब 2 की गुणा x से हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 10 की घात 2x, और इधर है 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, अब तो आधार बराबर हो गया, अब तो कटेगा, तो दोनों पक्षों में जब आधार बराबर है तो मतलब 10 और 10 कट जाएगा, तो यह रह जाएगा 2x, इधर घात रह जाएगी 2x और इधर माइनस का 3। ठीक है, अब हमें चूंकि सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो खाली x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और 2 यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को जब 2 से भाग कराएंगे, 2 अक्कम 2, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आया, 1.5 आया। ठीक है, 1.5 आया, तो बराबर 1.5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, इसीलिए माइनस का 1.5 या 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 21वें सवाल में आधार यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इसे भी हम x के बराबर मान लें, तो माना log बेस 4 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब यह log हटा दें, तो जब log हटेगा तो यह हो जाएगा 4 की घात x, और x की जगह पर 1/2। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यह 1/2 है, तो इस 1/2 को हम 2 की घात माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बराबर के उधर तो आधार में 2 है, जबकि आधार में इधर 4 है, तो अब इस 4 को भी हमें 2 बनाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 को 10 बनाया गया था, इसी प्रकार इस 4 को भी हम 2 बना लें। तो जब 4 को 2 बनाएंगे तो यह हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 और बाहर घात x पहले से है, बराबर 2 की घात माइनस का 1। ठीक है, अब दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर लिख दें 2x बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसीलिए खाली x बराबर रह जाएगा माइनस का 1/2। 2 गुणे में है इसलिए बटे में आ जाएगा। ठीक है, बराबर, तो जब हम 2 से 1 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा, तब यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10, मतलब आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर लिख दें 0.5, और वह भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब अगले सवालों में कह रहा है n का मान ज्ञात करो यदि, तो 22 में कह रहा है यदि log बेस 2n इज इक्वल टू 4, मतलब यदि लघु 2n का मान 4 है तो n की जगह पर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ n की जगह पर क्या रखा जाए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि 2 की घात जब 4 करेंगे तो यह 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस n का मान 16 होना चाहिए, लेकिन हल कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि जब यह हम log हटाएंगे तो 2 तो यहीं पर रहेगा, लेकिन n और 4 जो है ये आपस में स्थान बदल लेंगे, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और n इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह हो जाएगा 2 को जब 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इधर रह जाएगा n, मतलब n का मान आ गया 16। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 23वें सवाल में कह रहा है यदि log बेस 3
n इज इक्वल टू 4, तो n का मान ज्ञात करो। तो यहाँ n की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब 3 को हमें 4 बार गुणा कराना है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे इसे, तो फिर वही प्रक्रिया इसमें करें, मतलब लॉग हटा दें तो यह 3 की घात 4 हो जाएगी और बराबर के इस साइड में n आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब 3 को 4 बार गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और इधर है n, मतलब n का मान आ गया 81 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 24वें सवाल में तो वही प्रक्रिया इसमें भी करें, लॉग हटा दे तो यह हो जाएगा 100 की घात माइनस का 1/2 और बराबर इस 1/2 की जगह पर यह n। तो अब इसे हल करेंगे तो देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। ठीक है, इस 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं और बाहर घात माइनस की 1/2 पहले से है, मतलब इस 2 की गुणा 1/2 से होगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, और इधर तो हमारे पास n तो है ही, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 10 की घात माइनस का 1, क्योंकि 2 और 2 कट गया तो बची सिर्फ माइनस की 1 घात बराबर इधर है n। तो n का मान आ गया 10 की घात माइनस का 1। तो यदि ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 10 की घात माइनस 1 को 1/10 भी लिख सकते हैं और बराबर इधर है n। ठीक है, मतलब n का मान आ गया 1/10। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1/10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो अगले सवाल है उसमें कह रहा है कि a का मूल्य ज्ञात करो यदि, तो 25वें में कह रहा है यदि log बेस a 9 इज इक्वल टू 2, मतलब इस वक्त यहाँ पर आधार जो यह a है उसका मूल्य या उसका मान कितना है। ठीक है, तो हमें इस बार a का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, मतलब यह log हटा दें, तो जब log हटेगा तो यह क्या हो जाएगा, तो जब log हटेगा तो यह हो जाएगा a की घात 2। ठीक है, यह 2 यहाँ हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इस 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि पिछले सवालों में आधार बराबर होता था, ठीक है, 10 इधर भी 10 इधर भी और यहाँ पर कोई घात होती थी। ठीक है, तो 10 कट जाता था तो x बराबर y हो जाता था। सेम इसी प्रकार इस वक्त घातें बराबर हैं। ठीक है, दोनों पक्षों की घातें बराबर हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 और 2 कट जाएगा तो सिर्फ a बराबर रह जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए जब दोनों पक्षों में आधार बराबर होता है तब हमें लिखना पड़ता है घातों की तुलना करने पर। ठीक है, और जब दोनों पक्षों में घातें बराबर होती हैं तब हमें लिखना पड़ता है आधारों की तुलना करने पर। ठीक है, बट ऐसा ना करें क्योंकि पिछले सवालों में सब कुछ सीख चुके हैं, इसलिए इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस 26वें सवाल में कह रहा है यदि log बेस a 10 इज इक्वल टू 1 तो a का मान ज्ञात करो। तो a का मान ज्ञात करते हैं, तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करें, मतलब a की घात हो जाएगी 1 और बराबर इधर हो जाएगा 10। तो इधर क्या है, a की घात 1 बराबर, क्या हम 10 की घात 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की घात जब 1 होती है तो उसका मान उतने का उतना ही रहता है। ठीक है, अब पुनः देखिए दोनों पक्षों में घातें बराबर हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, मतलब 1 1 कट जाएगा तो यह सिर्फ रह जाएगा a बराबर 10। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस 25वें सवाल में a का मान है 3 और इस 26वें सवाल में a का मान है 10। तो अब इस 27वें सवाल को हल करते हैं। तो इसमें a की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 1 बराबर इधर 1/2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो यह 1/2 है इसे हम 2 की घात माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जान चुके हैं। तो अब देखिए पुनः दोनों पक्षों में घातें बराबर हैं, माइनस की 1 इधर माइनस की 1 इधर, मतलब माइनस की 1 दोनों पक्षों से कट जाएगी तो सिर्फ रह जाएगा a बराबर 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 28वें सवाल में कह रहा है यदि log बेस a 8 इज इक्वल टू 0.75
तो a का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब log बेस a 8 का जो मान है वह है 0.75, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया करें। अब देखिए, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो हम यह log हटा लें। तो जब यह log हटेगा तो यह हो जाएगा a की घात 0.75, यह 0.75 यहाँ आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए, a की घात इस 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.75 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद देखिए अंकों में 7 और 5 है। ठीक है, मतलब 75 हो गया। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 1 लिखकर 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, जानते हैं ये चीज। तो 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, मतलब यह आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो क्या हम 0.75 को 3/4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अभी हल करके देख चुके हैं कि 0.75 का मान 3/4 होता है। ठीक है, तो इस 0.75 की जगह पर 3/4 लिख दें। ठीक है, और बराबर के इस साइड में है 8, तो क्या हम 8 को 2 की घात 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 को जब 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ना तो आधार बराबर है और ना ही घातें बराबर हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति होने पर हम यह जो घात है इस घात को उधर भेज दें। तो हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई घात इधर उधर भेजते हैं तो वह बदल कर जाती है, पलट कर जाती है। मतलब अगर 3 होगी तो वह 1/3 बनकर जाएगी। ठीक है, 4 होगी तो 1/4 बनकर जाएगी। अगर 2/3 है तो जब उधर जाएगी तो 3/2 बनकर जाएगी। ठीक है, मतलब पलट कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घात है 3/4, तो जब इधर आएगी 2 की घात, देखिए 2 की घात 3 तो इधर पहले से है और इस 3/4 को हमें उठाकर इधर लाना है। ठीक है, तो घात की ही जगह लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जब 3/4 घात इधर आएगी तो उसकी गुणा इस घात 3 में भी होगी। ठीक है, तो जब 3/4 तो जब 3/4 को उठाकर हम इधर लाएंगे तो यह पलट कर आएगा, मतलब 3/4 से 4/3 बनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें 4/3। यह 3 नीचे है और यह 3 ऊपर है, इसलिए यह 3 और यह 3 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या? सिर्फ बचा 2 की घात या 4। ठीक है, तो अब 2 को हम 4 बार गुणा करा लें। तो जब 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब a का मान आ गया 16 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 29वें सवाल में कह रहा है समीकरण इतने को हल करो। मतलब जो ये समीकरण दी हुई है इसे हमें हल करना है। तो पहले हम यह समीकरण लिख लें। अब यहाँ पर देखिए बीच में बराबर है और दोनों पक्षों में log बेस 10 है। ठीक है, दोनों पक्षों में log बेस 10 है, इसीलिए दोनों पक्षों से log बेस 10 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पर लिख दें log बेस 10 हटाने पर। तो जब log बेस 10 हटाएंगे तो इधर रह जाएगा 3 की घात x प्लस 4। ठीक है, बराबर इधर बचेगा 729। देखिए यहाँ पर हल करने के लिए कहा गया है, तो हल करने का मतलब क्या है कि हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इस x की जगह पर क्या रखें ताकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो सके। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x यहाँ ऊपर मतलब घात में है। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर आधार 3 है तो इस 729 को भी आधार 3 के रूप में लिख लें। ठीक है, तो पहले हम 729 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर है 3 की घात x प्लस 4 और इस 729 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर आधार हमें 3 लाना है इसीलिए हम इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 वर्ष 24, 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 तिहाई 81, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3। तो 3 हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 आया है 6 बार। तो इस 729 को लिख सकते हैं 3 की घात 6। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो 3 3 तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? x प्लस 4 बराबर 6।
अब चूंकि हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है तो यह 4 इधर क्या कर रहा है, 4 को भी हम उधर भेज दें, इधर सिर्फ x रहना चाहिए क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 6 ऑलरेडी है बराबर के इस साइड में, और जब यह 4 उठकर इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, तो x का मान आ गया 2। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह प्रश्नावली 2.1 तो पूरी समाप्त हो गई है। ठीक है, अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 करेंगे।